TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। प्रिय मित्र, फलस्तीनी सब पर परमेश्वर के दंड 5 अध्याय और 6 अध्याय फलस्तीनी सब के वो अनुभव के बतावता जौन की उन्हें लोग वाचा के संदूक के अपना अधिकार में क दिहला के पश्चात कैले। फलस्तीनी घबरा के संदूक के वापस इसराइल सब के सौंप दिले। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओ में देखी पहला सामुएल 5 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। फलस्तीनी परमेश्वर के संदूक उठा के एबनेजर से अस्दोद के ले गइलन। फिर फलस्तीनी सब परमेश्वर के संदूक के गदोन के मंदिर में ले जाके गदोन के पास रख दिहलन। दूसरा दिन बड़ा ही फजरे उठ के अस्दोदी सब देखले कि परमेश्वर यहोवा के संदूक यानी कि बक्सा के सामने दागोन अधमुहे जमीनी पर पड़ल बाड़े। तब वो दागोन के उनका स्थान पर फिर खड़ा कर दिहलन। पर दूसरा दिन फजरे उठ के उ देखले कि गदोन जमीनी पर परमेश्वर यहोवा के संदूक यानी कि बक्सा के सामने मुंह के भरे गिरल बड़े और दागोन के कपार और दोनों हथेली यानी कि तरहथी सब काटल दुआरी पर पड़ल बा। केवल धड़ शेष बाचल बा। प्रिय मित्र, एकरा द्वारा परमेश्वर फलस्तीनी सब पर ई प्रकट करे चाहत रहन कि उनकर देवता परमेश्वर के सामने शक्तिहीन और असहाय बा। ए तरी परमेश्वर की वाचा यानी कि के संदूक अपना पास रखल ही सबसे जोखिम के बात रहे। 6 से 8 पद ए तरी से यही अध्याय के बता रहल बा। सुनी, कान पाठ लगा के हम पढ़ रहल बानी। अब परमेश्वर यहोवा के हाथ अस्दोदियन पर भारी पड़ल। उ अस्दोद और उनकर क्षेत्र सब के नाश करे शुरू कर दिले और गिल्टी सब से पीड़ित क के मरले। ई देख के अस्दोद वासी कहले, इसराइल के परमेश्वर के संदूक के हमनी के बीच ना राखे के चाही, काहे कि उनकर हाथ हमरा पर तथा हमनी के देवता दागोन पर कठोरता से पड़ल बा। ऐसे उन्हें लोग फलस्तीनी सब से सब अनुभव यानी कि अगुन के बुलवा भेजले और सब के इकट्ठा क के कहले, हम इसराइल के परमेश्वर के संदूक के का करी? तब वो बोले इसराइल के तब वो कहले यानी कि बोले इसराइल के परमेश्वर के बक्सा के यानी कि संदूक के वापस गत में पहुंचा दिहल जाओ। फिर वो इसराइल के परमेश्वर
संदूक के गत में पहुंचा दिहलन। प्रिय मित्र, परमेश्वर के हाथ अस्दोद के निवासी सब के विरुद्ध उठल और ऊ गलती सबसे पीड़ित होके मुंह लगले लोग। तब उन्हें लोग संदूक के गत नगर के भेज दिहले लोग। प्रिय मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ले रही। खोल लिहनी? हाँ, तो ओ में देखी पहला शामुएल के किताब 5 अध्याय के 9 पद और 10 पद के हम पढ़ रहा बने। और ऐसन भइल कि जब ऊ पहुंचे यानी कि पहुंच चुकले, तब परमेश्वर यहोवा के हाथ नगर के विरुद्ध उठल, जौना से बहुत भयंकर घबराहट फैल गई। उ नगर के वाचा सब, बूढ़ सब के सब आदमी के मरले, जौना से उन्हें लोग पर गिल्टी सब निकल आई और उन्हें लोग परमेश्वर के संदूक के एक्रोन भेज दिले। और ऐसन भी भइल कि जब परमेश्वर के संदूक एक्रोन पहुंचल, तब एक्रोनी चिल्ला उठले और कहे लगले, ऊ हमनी के और हमरा लोगन के मार डाले खातिर इस्राएल के परमेश्वर के संदूक के घुमा के हमरा किने ले अइले। प्रिय मित्र, संदूक गत से एक्रोन नगर और वहां भी विनाश शुरू हो गई। फलस्तीनी ये निर्णय यानी कि फैसला लिहले कि इस्राएल के परमेश्वर की वाचा के संदूक वापस इस्राएली सब के पास भेज दिहल जाओ। मित्र, हम देख रहा बानी कि केवल इस्राएल ही परमेश्वर की वाचा के संदूक के रख के योग्य रहन। हमनी के यह बिंदु पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द याद आवता, जौन की ऊ यूहन्ना के चेला सब तथा फरीसी सब से कहले। मरकुस 2 अध्याय के 22 पद में, नया दाखरस घैला के फाड़ दीही और दाखरस और घैला दुनहु नष्ट हो जाई, नया दाखरस के नया घैला में भरल जाए। प्रिय मित्र, ई नया दाखरस प्रभु यीशु मसीह और उनकरा शिक्षा के ओर इशारा करता। प्रभु यीशु मसीह और इनकर शिक्षा के ग्रहण करे खातिर नया जन्म के अनुभव के जरूरी बा, अर्थात नया कान, नया दिल, दिमाग, हर एक चीज नया होकल बहुत जरूरी बा। तब ही उ जगह उनका रहे के युग ठहर सकता, ना तो राउर जिंदगी उलट पुलट होके रह जाई, हलचल मच जाई। इससे नया दाखरस नया घैला में भरल जाला। इससे प्रभु यीशु कहले, तोहरा नया सिरे से जन्म लिहल बहुत ही जरूरी बा। फलस्तीनी परमेश्वर के वाचा के संदूक के उपस्थिति के झेल ना सकले और उन्हें लोग फैसला कइले। एकरा बारे में का फैसला कइले तरुआ सुनी। पहला शामुएल 6 अध्याय के 1 पद से लेके 6 पद में यह तरी लिखल बा, परमेश्वर यहोवा के संदूक यानी कि बक्सा 7 महीना तक फलस्तीनी सब के देश में रहल। तब फलस्तीनी पुरोहितन के और भावी कहे वालन के बोला के कहलन, परमेश्वर यहोवा के संदूक यानी कि बक्सा के हम का करें, बतावा कि हम ओकरा के उनका स्थान में वापस कैसे भेजी। तब वो जवाब दिहलन, यदि ई इस्राएल के परमेश्वर के संदूक के भेजा त ओकरा के खाली मत भेजिहा, पर तू उनकरा खातिर निश्चय दोष बलि भेजिहा, तब तू चंगा हो जाइबा और तोहरा ज्ञात हो जाई कि उनकर हाथ तोहरा पर से काहे नइखे उठल। तब वो पूछले, एकरा कहला में हम उनका के कौन दोष
बलि भेजी। उ कहले, फलस्तीनी अधिकारी सब के संख्या के अनुसार सोना के 5 गो गिलटी और सोना के 5 गो मूस, काहे कि तू और तोहार सब अधिकारी एक ही महामारी से ग्रसित यानी कि जकड़ल रहन। तू अपना गिलटी सब और अपना देश के उजाड़े वाला मूस के ऐसन यानी कि मूस के प्रकृति के बनाव। ए तरी तू इसराइल के परमेश्वर के महिमा करब। संभव बा तोहरा पर से तोहर देवता सब और तोहरा देश पर से आपन हाथ उठा ल। तू अपना दिल ऐसन कठोर काहे करताड़ा, जैसे मिस्री सब और फिरौन अपना दिल के कठोर क ले रहन। प्रिय मित्र, वाचा के संदूक के रखल मुंह में गरम बालू राखल जैसन रहे। अब उनका गदोन के मूर्ति के नजदीक रखले, तब तक गदोन मुंह के भरे गिर पड़ले। उनकर हाथ और गोड़ सब कट के गिर गइल। उ यात्रा एगो ठंडा जैसन रह गइल, जैसे कि 5 के चौथा पद में बतावल गइल बा। यही तरी उनका कोनो संतोष जनक चीज प्रमाणित ना रहे। ऐसे गदोन के पुजारी सब और मंदिर में प्रवेश करे वालन के वहाँ प्रवेश कइल बंद कर दिहल गइल। दागोन जीवित परमेश्वर के सामने निकम्बा साबित भइले। ऐसे अस्दोद वासी सब वाचा के संदूक के गत नगर भेज दिहले और गत वाला एक्रोन तथा एक्रोन वाला वो वापस इसराइल के पास भेज रहल बाड़े। उहो एकरा से पीछा छोड़ावे चाहताने लोग, पर कैसे? ऐसे उ अपना पुरोहित सब और भावी कहे वालन से सलाह लिहले और उ ओकरा के ई सलाह दिहले कि खाली संदूक वापस मत भेजिह, वरन तू दोष बलि भेजिह। दोष बलि में सोना के 5 गो मूस और सोना के गिलटी सब के भेजिह। त एकरा बारे में हमरा संगे पढ़े सुने समझे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओह में देखी पहला सामुएल की किताब 6 अध्याय के 7 पद से लेके 16 पद एह तरी से बता रहल बा। ऐसे एगो नया गाड़ी बनाव और 2 गो दुधारू गाय ल, जौना पर अब तक जुआ ना राखल गइल होखे, और ए गाय के गाड़ी में जोता और ओकरा बाछा के ओकरा से अलग क के घर ले जा। और फिर परमेश्वर यहोवा के संदूक के लेके गाड़ी पर चढ़ जा, यानी कि रख दा, और दोष बलि के रूप में लौटाए जाए वाली सोना के चीज सब के एगो अलग संदूक यानी कि बक्सा में रख के ओकरा किने रख दा। तब ओकरा के रवाना क द। उ चल जाए और ओकरा के देखते रही है। यदि उ अपना ही क्षेत्र बेत सेमेस के राह पर जाए तो जान लिह ई महा अनिष्ट ओकरे कारण हमनी पर भइल बा। यदि ना तो हम जान जाइब कि ओकरा हाथ के मार हमनी पर पड़ल रहे, पर ई मात्र एगो संयोग रहे। तब ओनी लोग ओ सही कैले और 2 गो दुधारू गाय लेके गाड़ी में जोत दिले और ओकरा बाछा सब के घर में बंद कर दिले। फिर परमेश्वर यहोवा के संदूक यानी कि बक्सा दूसरा बक्सा में सोना के मूस और गिट्टी सब के समानता में
बनल चीज के गाड़ी पर रख दिले और गाय सीधे बेत सेमेस के राह लिहलस। ऊ रभयाती मुख्य मार्ग तथा राह पर आगे बढ़त गईल, ना दहिना मुड़ल ना ही बायां। फलिस्तीनी सब के अधिकारी बेत सेबा के सीमा तक ओकरा पीछे पीछे गोइलन। इस समय बेत सेमेस के लोग घाटी में गेहूं के कटिया करत रहन लोग, और जब उहनी लोग अपन आंख उठौले लोग त देखले लोग, और देख के बहुत ही खुश भइले लोग। गाड़ी बेत सेमेस यहोशू के खेत में घुस के एगो बड़ पत्थर के नजदीक ठहर गई। तब वो गाड़ी के लकड़ी के चिरलन और गाय के परमेश्वर यहोवा खातिर होम बलि चढ़ा दिहलन। लेवी सब परमेश्वर यहोवा के संदूक यानी कि बक्सा और ओकरा साथ वाला संदूक के जेकरा में सोना के चीज रहे गाड़ी पर से उतार के बड़ पत्थर पर रख दिहलन। और बेत सेमेस के लोग वही दिन परमेश्वर यहोवा खातिर होम बलि और बलिदान चढ़ौले लोग। फलिस्तीनी के 5 अधिकारी सब एकरा के देखले और ओही दिन एक्रोन लौट गए लोग। प्रिय मित्र, ई जाने खातिर कि ई परमेश्वर की प्रकोप रहे, ऊ एगो चिन्ह ठहरा दिहले लोग। उन लोग एगो गाय के बाछा के घर में बंद कर दिहले लोग और गाय के बैलगाड़ी में जोत दिहले। यदि गाय अपना बाछा के पास लौटी त ई संयोग समझल जाई, यदि सीधा बेत सेमेस नगर चल जाई त एकरा के परमेश्वर की प्रकोप समझल जाई। गाय अपना प्रतीक स्वभाव के विरुद्ध व्यवहार कैलस। यही तरी गाड़ी बेत सेमेस वाली यहोशू के खेत में पहुंच गई। यही तरी से खुश भय लोग। 17 और 18 पद पढ़ी हमरा संगे। एह तरी से लिखल बा, फलिस्तीनी सब दोष बलि स्वरूप परमेश्वर यहोवा के सोना के जवन गिलटी सब चढ़ौले ऊ इहा, अर्थात एगो असदोद खातिर, एगो गाजा के खातिर, एगो अस्क्लोन के खातिर, एगो गत खातिर और एगो एक्रोन खातिर और एगो सोना के मूस फलिस्तीनी सब के ओह 5 अधिकारी सब के नगर के विनती के अनुसार रहे। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ सबके और रुआ बाल बचन के खातिर बहुत बहुत आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।